नमस्कार, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे सिटी लाइव। अभी इन दिनों एक मामला चल रहा है जो कि काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मैं बता दूं, वह मामला अयोध्या के राम जन्मभूमि का है, जहां लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति का गबन का मामला चल रहा है, जिसमें एसआईटी द्वारा एसआईटी का गठन कर लगभग आठ लोगों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं धनबाद के कथावाचक, सह अर्थशास्त्र के जानकार और पवित्र सेवा के श्रीमान अजय भरतिया जी। आइए हम इनसे सीधे रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका अयोध्या मामले में और क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका सिटी लाइव में स्वागत है। जय श्री राम, नमस्कार। सर, सबसे पहले अपना संक्षिप्त में परिचय दें। जैसा कि आपने बताया, पवित्रम सेवा परिवार नाम की एक संस्था है जो घायल गौमाताओं की सेवा का कार्य करती है और साथ ही अन्य सेवा के कार्य, ताकि जिससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, हमारा आयुर्वेद पुनः जागृत हो सके, पर्यावरण की रक्षा हो सके, इन कार्यों को हम लोग करते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरी बाल्यकाल से ही भूमिका रही है। जब मेरी आयु लगभग 11 वर्ष थी, उस समय राजस्थान के चूरू जिले में मैं रहा करता था। वहां पर साध्वी रितंबरा जी के सानिध्य में मुझे लगभग 6 माह कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान बालक थे, बच्चे थे, इस कारण पुलिस इत्यादि से बच जाते थे, इसलिए हमें ऑटो में बैठकर माइक से अनाउंसिंग का कार्य दिया जाता था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। और साथ ही हम लोग दीवालों पर भी दीवार लेखन का भी कार्य करते थे। लोगों के अंदर राम जन्मभूमि के प्रति भाव जग सके, लोगों के अंदर एक इसके प्रति, आंदोलन के प्रति जागृति आ सके। और उसके पश्चात हम 1992 में कलकत्ते आ गए पिताजी के पास। और 92 का जब आंदोलन चला और जो 6 दिसंबर की जो घटना हुई, उस समय मैं कलकत्ते में हुआ करता था। बड़े भाई राम कोठारी और शरद कोठारी के भी सानिध्य में रहने का, और उस समय के जो क्रांतिकारी और इस आंदोलन के जो अगुआ थे कलकत्ते में, जुगल किशोर जेठलिया जी, लाठ जी, इन सब के साथ कार्य करने का, उनके सानिध्य में सीखने का मुझे अवसर मिला। ये मेरा एक परम सौभाग्य है कि उस आंदोलन के शुरुआती चरण में मैं अपना जीवन समर्पित कर पाया जब मैं बालक था। आप जब बालक थे, एक और जहां बालक 11 साल की अवस्था में, 12 साल की अवस्था में खेलने कूदने पर रुचि रखते हैं, लेकिन आपने उन सभी से विषयों से हटकर आपने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर अपना बाल्यकाल को सौंपा। उसे आप किस रूप में देखते और क्या कहेंगे आप? बाल्यकाल का जो मेरा समय था वो थोड़ा सा क्रांतिकारी समय था। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जो हमारी थी वो अत्यंत धार्मिक थी। हमारा ननिहाल परिवार और अपना परिवार, दोनों परिवारों में साधु संतों का घर में आगमन और घर में पूजा पाठ का माहौल बहुत था, हिंदुत्ववादी माहौल था इस कारण, और सेवा का भी माहौल बहुत ज्यादा था। इस कारण परिवार के इस रुझान के कारण मैं भी उसी भावना में लग गया और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाल्यकाल इस कार्य में समर्पित किया। फिलहाल जो अयोध्या में जो मामला चल रहा है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह है करोड़ों करोड़ हिंदुओं के लिए बड़ा ही कठिन परिस्थिति का समय है, दुख का समय है, जब हमारे ही इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे या इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, उनसे बड़ी संजीदगी के साथ यह आग्रह है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में कोई भी दोषी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, और जिसने भी ये गलती की होगी, जिसके कारण भी गलतियां हुई होगी, उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। और दूध का दूध, पानी का पानी जल्द से जल्द अवश्य होगा, क्योंकि यह केवल एक आर्थिक विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों के हृदय से जुड़ा हुआ विषय है, भावना से जुड़ा हुआ विषय है, उनको आहत करता है। हम सबको ये विषय आहत करता है। गलतियां कहीं ना कहीं हुई है, उन गलतियों का परिमार्जन किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म से जुड़े जब किसी साधु संत के ऊपर आक्षेप लगता है या हिंदुत्व से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, तो उसको पूरे विश्व भर की मीडिया बहुत ज्यादा प्रचारित करती है। जैसा कि राम जन्मभूमि के इस मामले में भी ऐसा हो रहा है। अभी एसआईटी गठित हुई है, उसके पहले कुछ कुछ मीडिया चैनल अपना निर्णय बता दे रहे हैं कि किसने चोरी की, किसने क्या किया। यह मेरा मानना है कि इतनी हड़बड़ी
उचित नहीं है। हाँ, ये गलती हुई है, ये चोरी हुई है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो दोषी कोई भी हो, लेकिन इतनी हड़बड़ी के साथ दोषी ठहरा देना नहीं, बल्कि जांच को पूरा होने दिया जाए और जांच के रिजल्ट आने दिए जाए, उस पर जो भी दोषी हो उसको पूर्ण सजा मिले। लेकिन इसमें तो अब तक एसआईटी द्वारा 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी, एसआईटी पूरी अपनी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है, त्वरित गति से कार्य कर रही है, और ये बहुत अच्छा बात है कि एसआईटी ने अपना अब तक का काम को बढ़ाया है आगे। इसमें कहीं कोई गलत विषय नहीं है। किसी ने भी, आप देखिए, कहीं पर भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी या अन्य संगठनों के द्वारा भी कहीं कोई इसका विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया है किसी भी तरह का। ये घटना कैसे घटी? देखिए, इस घटना का मैं लीगल एस्पेक्ट और अन्य सभी एस्पेक्ट पे बात करता हूं। तो सबसे पहले जो राम जन्मभूमि न्यास है वो ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और इस तरह की संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट में भी हो सकता है, ट्रस्ट एक्ट में भी हो सकता है, या सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में भी हो सकता है। ट्रस्ट एक्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, और जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो न्यासियों के सामने दी जाती है, कहीं किसी स्टैट्यूटरी या संवैधानिक बॉडी के सामने में ऑडिट रिपोर्ट नहीं रखी जाती है। तो ट्रस्ट इससे एग्जेम्प्ट होने के कारण यहां पर थोड़ी सी लीगल चूक आप इसको मान सकते हैं। यदि ये सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड होता तो लीगल तौर पर शिकंजा मजबूत होता और गलती करने की या चोरी करने की संभावनाएं थोड़ी सी कम होती। ये तो इसका हो गया लीगल एस्पेक्ट। अब विषय आता है कि क्यों हुआ। ये एक आपका प्रश्न जो है ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। देखिए, चोरी हुई है और मन में कपट या मन में लालच बोलिए, तृष्णा बोलिए, ये उत्पन्न हुई है, और उसी तृष्णा के कारण, माया के कारण ये चोरी हुई है, चाहे वो जिस किसी व्यक्ति में हुई हो। लेकिन इसके यदि गहरे पक्ष में जाया जाए, ये तो सभी कोई चर्चा कर रहे हैं मीडिया में, ये दोषी है कि वो दोषी है, इन जो ट्रस्ट में बैठे हुए पदाधिकारी दोषी हैं कि ट्रस्ट में बैठे हुए पदाधिकारियों के मातहस्त काम करने वाले दोषी हैं कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपॉइंट करने वाले दोषी हैं। इस पर चर्चा तमाम चैनलों में आप देख रहे होंगे, वो विषय चल रहा है, और उसका निर्णय आप और हम करना और बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। यह निर्णय माननीय एसआईटी के द्वारा या जो भी विधि विशेषज्ञ हैं जिनके द्वारा निर्णय लिया जा रहा है उनको करना चाहिए। अब मैं लेकिन इसके सामाजिक, इसके आध्यात्मिक, इसके गहराई वाले पक्ष में आना चाहता हूं, जिस पर चर्चा करना चाहता हूं कि वो कारण क्या है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमारा दोष क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर मैं चिंतन का बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे अंदर एक भाव है कि हम केवल बड़े आकर्षण के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ते हैं। हमारे मोहल्ले में कोई मंदिर है, वो मंदिर सूना पड़ा हुआ है, हम कभी उस मंदिर को देखने नहीं जाते, उस मंदिर में आरती करने नहीं जाते, हम उस मंदिर में कभी पूजा करने नहीं जाते। हमारे आसपास के विद्यालयों की स्थिति क्या है, हमारे पास में कोई व्यक्ति अंधा है, कोई व्यक्ति लूला है, कोई लंगड़ा है, उसके प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं होती है या कम होती है। लेकिन हम बड़े तीर्थों में जाकर, बड़े मंदिरों में जाकर या बड़ी मस्जिदों में जाकर, हमारे मुस्लिम भाई या हमारे क्रिश्चियन भाई बड़े चर्च में जाकर, बड़ी जगहों पर जाकर हम फोटो खिंचवाकर दान करना अपना गर्व का विषय समझते हैं। यह एक बहुत बड़ा हमारा दोष है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यदि कोई भिखारी हमसे भिक्षा मांगता है तो हम 10 रुपया देना नहीं चाहते, लेकिन होटल में जाकर हम 200 रुपये की, 100 रुपये की टिप दे देते हैं। तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बड़ा कोई संत आते हैं तो वहां जाकर हम उनके चरणों में 1000 और 2000 रुपया भी चढ़ाना गर्व का विषय समझते हैं, लेकिन वास्तव में कोई जरूरतमंद है उसको 10 रुपया भी देना हम जरूरत नहीं समझते। यही हमारी समस्या का मूल कारण है कि हम ग्लैमर पसंद ज्यादा हैं, हम दिखावा पसंद ज्यादा है। आज हमारी गोमाता जो चारों तरफ भटक रही है, प्रत्येक दिन 1 लाख के आसपास गोमाताओं का कत्ल के लिए चली जाती है, गोमाताएं सड़कों पर भटक रही है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। वो गोमाता आपका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयार बैठी हुई है, उसको हम कुछ नहीं देना चाहते, और हम 56 भोग लगाते हैं, 58 भोग लगाते हैं, 64 भोग लगाते हैं, दिखावा करते हैं, दिखावा करके फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, अपने मित्रों को भेजते हैं। ये क्यों?
हमने यही तो कार्य किया। चांदी की ईंटें बना करके वहां बैठ करके फोटो खिंचवाई, सोने की ईंटें बनाकर हमने बैठ करके वहां फोटो खिंचवाई। जहां आवश्यकता नहीं है, मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए हर हिंदू, हर आस्थावान व्यक्ति विश्व में बैठा हुआ दृढ़ प्रतिज्ञ था, वो आशान्वित था कि मैं भी कुछ ना कुछ सहयोग करूंगा। हर व्यक्ति ने किया, भव्य मंदिर बन गया। भव्य मंदिर बनाने तक हम सबकी जिम्मेदारी थी, पर ये भव्य मंदिर बनने के बाद विभिन्न तरह की मूर्तियां, विभिन्न तरह की शिलाएं, विभिन्न तरह की चरण पादुकाएं, ये श्रृंगार, ये सोना, ये चांदी, क्यों? हमें इन सब चीजों का, हमारे धन का सदुपयोग, आज हमारा सनातन धर्म संकट में है। हम कहते हैं कि 7,32,000 गुरुकुल इस देश में हुआ करते थे। आज हम वो गुरुकुल हमारे कहां गए? वो गुरुकुल क्यों बंद पड़े हैं? क्या हम हिंदू मिल करके गुरुकुलों की तरफ नहीं बढ़ सकते आगे? प्रत्येक हिंदू यदि 10 रुपया रोज का दे तो 100 करोड़ हिंदुओं से 10-10 रुपया यदि आएगा तो 1,000 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन इकट्ठा हो सकता है, और भारत में पुनः गुरुकुल खड़े हो सकते हैं। पुनः गुरुकुल खड़े होंगे तो ये भारतीय संस्कृति पुनः बच जाएगी। आज ये चारों तरफ जो समस्याएं आ रही है, हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हम कहते हैं कि बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले गए, हम कहते हैं कि डाइवोर्स की समस्याएं बढ़ रही है। इनका कारण क्या है? हमारी शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हम क्या करते हैं? महंगे महंगे आयोजन, भागवत के कार्यक्रमों में हम 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। थीम बेस्ड आजकल भागवत हो रही है, क्रूज में भागवत हो रही है, डेस्टिनेशन भागवत हो रही है, डेस्टिनेशन मैरिज हो रहे हैं। हम करोड़ों और करोड़ों रुपया दिखावे में खर्च करते हैं। यह दिखावा हमारी समस्याओं का मूल कारण है। आपको मालूम होगा कि सोमनाथ पर जो हमले हुए थे, आपको अच्छी तरह जानकारी होगी, सोमनाथ पर हमले क्यों हुए थे? हमारे अथाह धन के कारण। सोमनाथ में तैमूरलंग आया तो धन को लूटने के लिए, गजनवी आया तो धन को लूटने के लिए, और तैमूरलंग और गजनवी के अलावा भी 50 बार उस मंदिर पर हमले हुए। कारण था धन। हमें मंदिरों में धन इकट्ठा नहीं करना है। मंदिर हमारे दिव्य हो, मंदिर हमारे भव्य हो, मंदिर हमारे वहां पर तपस्या और साधना के केंद्र हो। हम केदारनाथ जाते हैं किसी भव्यता के कारण नहीं, उसकी दिव्यता के कारण। हम गंगोत्री जाते हैं वहां की दिव्यता के कारण। हम बद्रीनाथ जाते हैं वहां की दिव्यता के कारण। हम मां वैष्णो देवी जाते हैं वहां की दिव्यता के कारण, वहां की शक्तियों के कारण, न कि वहां की भव्यता के कारण। भव्य हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। वो मंदिर तो पहाड़ों के भीतर, गुफाओं के अंदर और ऊपर अट्टालिकाओं के ऊपर वो मंदिर थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? वहां उनको कृत्रिम रूप देना चालू किया। हम मंदिरों को सोने चांदी से, हम सोचते हैं कि भगवान सोने और चांदी से खुश हो जाएगा। हम कितना भी पाप करें और जाकर के सोना चढ़ा दें और भगवान हमारे पाप कट जाएंगे। भगवान कर्म खाता है और भगवान भाव खाता है। इस विषय को मानना होगा, जिस पर हम नहीं ध्यान देते हैं। भगवान कर्म खाता है और भाव खाता है। लेकिन कर तो हम और आप ही रहे हैं। एकदम हम और आप ही कर रहे हैं, या हम ही दोषी हैं? मैं तो कहा कि इसमें दोषी हम हैं, और ये चीजें जो पुनरावृत्ति ना हो, ये समाज वापस, ये हमें जो आघात झेलना पड़ रहा है, आज हम कष्ट पा रहे हैं कि हमारे मंदिर में इस प्रकार की चोरी हुई, इसका कारण भी हम हैं। क्योंकि हम ये दिखावे की जिंदगी, ग्लैमर की जिंदगी, और वहीं जाकर के पैसा दान करने की जिंदगी, कि जहां पर दिखावा हो सके, जहां ऑलरेडी पैसा है, जहां ऑलरेडी धन। दान का एक नियम है हिंदू में कि जहां आवश्यकता हो वहां दान किया जाए। ये एक स्पष्ट नियम है। हमारे दान देने का 100 गुना प्रतिफल हो। वेदों में तो कहा गया है कि 100 हाथों से कमाइए, सहस्त्र हाथों से दान करिए। दान करना है। दान, हिंदू के बच्चा जब पैदा भी होता है, छोटा बालक रहता है, उससे हम 1 रुपया दान भिखारी को दिलवाते हैं। हम उसके हाथ से पक्षियों को दाना डलवाते हैं। क्यों? कि उसके अंदर दान करने की प्रवृत्ति आए, दान करने की उसके अंदर बुद्धि आए, उसके अंदर आदत बने। ये हमारे हिंदुत्व का एक मूल कार्य रहा है, दान दक्षिणा। लेकिन हम दान करें कहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। हम दान वहां करें जहां हम दान करने का 100 गुना लाभ हो, जिससे संस्कृति हमारी बचे, जिससे हमारा धर्म बचे, जिससे हमारा पर्यावरण बचे, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था बचे, जिससे हमारा आसपास की मेडिकल व्यवस्थाएं खड़ी हो। हमें वैसी जगहों पर दान करना चाहिए, और राम मंदिर में भी दान करना चाहिए, पर वो दान करना चाहिए जो वहां पर आवश्यक है। वहां पता करें कि वहां आवश्यकता क्या है। हम वहां चांदी की ईंटें, सोने की ईंटें दान कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं राम मंदिर में दान नहीं करना है। हमें उन मंदिरों में दान करें जहां आवश्यकता हो। हमारे आसपास के मंदिर, हमारे
वनवासी समाज के अंदर धर्मांतरण के कार्य हो रहे हैं, वहां जाकर हम मंदिर बनाएं। अभी हमारे कार्यकर्ता है रांची, उन्होंने वनवासी समाज के बीच में 300 रामायण मंडलियां बनाकर वहां रामायण वितरित करने का कार्य किया है, ताकि उनके अंदर धर्म के प्रति भाव जग सके। इस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति, हमारा धर्म बच सके। हमें गुरुकुलों को खड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें गोमाताओं की रक्षा कैसे हो, गोमाताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के वापस कार्य कैसे हो, हमारी भारतीय संस्कृति कैसे लौटे, जैविक खेती वापस पुनः कैसे चालू हो, इन मूल विषयों पर ध्यान देने से ही हमारी यह संस्कृति बचेगी और इस प्रकार की समस्याओं से निपटारा होगा। नहीं तो ये समस्याएं पुनः आएगी। जब जब हम दिखावे के लिए कार्य करेंगे इस तरह की समस्याएं आएगी। भारत में केवल आज ये राम मंदिर में समस्या नहीं है, तिरुपति में भी घटनाएं होती रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां दान दिखावे के लिए करते हैं, वहां धन की आवश्यकता नहीं है। साईं मंदिर से भी बहुत बार सूचनाएं आई है इस प्रकार की। हमारे कालीघाट से जो कलकत्ते में, वहां भी चोरी की कई प्रकार सूचनाएं आई है। राम मंदिर तो एक बहुत ही जागृत और जीवंत विषय है, इसलिए चर्चा का विषय पूरे विश्व में बन गया। इस प्रकार हमारे बड़े मंदिरों में इस तरह की घटनाएं आई है। क्यों नहीं हम मंदिरों के माध्यम से गुरुकुल चलाने का कार्य करें? एक मंदिर एक गुरुकुल चलाने का कार्य करें, एक मंदिर एक गौशाला चलाने का कार्य करें। आज इस देश की देखिए अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, देश की पूरी स्थिति बदल जाएगी। आज ईसाई समाज से भी हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके चर्च के माध्यम से स्कूलों को चलाने का कार्य करते हैं। हमारे मुस्लिम समाज को देखिए, वो मस्जिदों के माध्यम से मदरसों को चलाने का आरंभ कार्य करते हैं। हम हिंदू कब चेतना लेंगे? और हमारे यहां तो हिंदुत्व में, सनातन में, जहां पर गुरुकुल, गोकुल, तरुकुल हो, जहां पर अन्य स्थान हो, वहीं पर मंदिर मानने की परंपरा है। उसी को मंदिर और उसी को आश्रम मानने की परंपरा रही है। उसी को आश्रम कहा जाता था। केवल और केवल जहां धन का चढ़ावा हो उसके लिए मंदिर बना ले, उसको धर्म हमारे यहां नहीं कहा गया है। हमें भी, हम समस्त हिंदुओं को, जहां जहां तक मेरी ये बात जा रही है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमें दिखावे वाले इन आयोजनों से बचना चाहिए। आज के समय हम आयोजन कैसे कर रहे हैं? केवल और केवल दिखावे वाले श्रृंगारिक आयोजन। भगवान कृष्ण को तो हमने सेल्समैन की तरह ट्रीट कर, शाम चूड़ी बेचने आया, शाम मुरली बेचने आया, इस प्रकार के केवल श्रृंगारिक आयोजन हम कर रहे हैं। उस भगवान कृष्ण की वीरता, उनके शौर्य, उनके त्याग का हम वर्णन ही नहीं करते कहीं, उनके उस कार्य का कभी हम व्याख्यान ही नहीं करते। हमें आज हिंदुत्व को जगाना है, हिंदू धर्म को जागृत करना है। इस हिंदू धर्म के माध्यम से पूरे विश्व का भला हो, पूरी सृष्टि का भला हो, पर्यावरण की रक्षा हो, धरती माता पुनः हरी भरी हो। तो इसके लिए हमें जागना होगा। हमारे दायित्व क्या है? धर्म का मतलब यह नहीं रहा है कि हम केवल कहीं भी जाएं और चंदा चढ़ा दें, वो धर्म नहीं है। धर्म है धारणोस्तु से धर्म है, जो आवश्यकता है। यदि आज मान लीजिए अभी बहुत ठंड पड़ रही है और मैं आपको ठंडा पानी पिलाऊं, तो ये क्या धर्म होगा? क्या नहीं। इस समय आपको गर्मी हीट देना, ये मेरा धर्म होगा। अभी आप गर्मी से तड़प रहे हैं, तो क्या मैं आपको हीटर चला दूं? धर्म होगा क्या? नहीं। तब धर्म क्या होगा? मैं आपको ठंडा पानी पिलाऊं। तो धर्म एक डायनामिक विषय है, एक सापेक्ष विषय है जो बदलता है। आवश्यकता क्या है समाज की, आवश्यकता क्या है राष्ट्र की, उसको देखना धर्म है। और वही हमारा सबका कर्तव्य है कि आज के समय हमारे पास यदि 1 रुपया भी है, हम धर्म के कार्य में कैसे लगाएं, कैसे सदुपयोग करें कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी गौ माता, हमारी गुरुकुल परंपरा पुनः जीवित हो। तभी हम सच्चे सनातनी कहला पाएंगे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी। हम जब जब दिखावे के लिए ऐसा कार्य करेंगे, वो सोमनाथ की घटनाएं बार बार पुनरावर्तित होती रहेगी। वो अरब से बैठा हुआ व्यक्ति सोमनाथ पर आकर आक्रमण करता है, किस लिए? क्योंकि सोमनाथ की अपार धनराशि को लूटने की भावना उसे लालायित कर रही थी, और वो भारत आता है और सोमनाथ को लूट कर लेके जाता है। ये घटना केवल एक इतिहास नहीं है, इतिहास बार बार दोहराया जाएगा यदि इतिहास से हमने सीख नहीं ली, और हमने इतिहास से आज भी सीख नहीं ली है। मंदिर दिव्यता का केंद्र हो, मंदिर साधना का केंद्र हो, मंदिर में जाकर वैराग्य भाव उत्पन्न हो, मंदिर में जाकर साधना भाव उत्पन्न हो, मंदिर में जाकर सेवा भाव उत्पन्न हो। इस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए और मंदिरों का वातावरण भी हमें उस प्रकार निर्माण करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने अपने स्वार्थवश मंदिरों को केवल और केवल धन, सामग्री, छत्र, ईंट, सोना, चांदी मांगने का जरिया जो बनाया है वो गलत है। उसकी मैं आलोचना करता हूं और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सनातनी भाइयों से, कृपया जागिए, अब जागने का समय आ गया है। वंदे मातरम। अयोध्या में जिस तरह की घटना हुई है उसे किस प्रकार से रोका जा सकता है?
मैंने अभी आपको बताया, रोकने का तरीका है हमें अपने दान देने के तरीके को बदलना होगा। देखिए, एक तो रोकना है कि वहां के ट्रस्ट की में सुधार करना, ट्रस्ट में परिवर्तन करना, ट्रस्ट की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, ट्रस्ट में जो धन आ रहा है उसकी धन की गिनती के बाद बैंक पहुंचाने में जहां जहां लैकुना है उस लैकुना को ठीक करके उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए। ट्रस्ट की गतिविधियों की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की किसी एजेंसी के समक्ष रखने का वहां नियम पारित किया जाए। ये तो लीगल एस्पेक्ट हुए, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक और सामाजिक एस्पेक्ट है वो यही है, हम अपने दान देने के तरीके को बदलें, हम जागें, हम सचेत बने, हम जागरूक नागरिक बने, जागरूक सनातनी बने। किस प्रकार हम कहां आवश्यक है धन देना उस चीज को समझें, तब जाकर के समाज में परिवर्तन आएगा। अन्यथा जब जब हम ग्लैमर के लिए, जब जब दिखावे के लिए धन दान करेंगे। आपको मैं एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं इस विषय में, आपने जब पूछ दिया। डॉक्टर हेडगेवार ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी उस समय उन्होंने एक परंपरा चालू की थी कि संघ के जो भी स्वयंसेवक होंगे वो वर्ष में एक बार गुरुदक्षिणा किया करेंगे और उसी गुरुदक्षिणा से संघ का खर्च चलेगा। तो उस समय संघ में जो जुड़े हुए काफी गरीब परिवारों के बच्चे थे, कोई पाई भी दान करता था, कोई 1-1 रुपया भी, कोई 8 भी, कोई 2 रुपया भी, इस प्रकार के भी दान आते थे। तो एक बार एक गुरुदक्षिणा के कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय जी आए। मदन मोहन मालवीय जी ने जब देखा तो उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो केशव, ये 1-1 रुपया, 8 आना, पाई, ये क्यों बच्चों से दान लेते हो? बोलो, मैं कुछ धनाढ्य व्यक्तियों से एक धनराशि एकत्रित कर देता हूं और उस धनराशि को तुम बैंक में जमा कर दो, उसके ब्याज से तुम हिंदू संगठन का कार्य करो। डॉक्टर हेडगेवार ने उस समय कहा कि यदि धनराशि इकट्ठित रही और तो कभी भी कार्य नहीं हो पाएगा, उस धनराशि के प्रति ही आकर्षण होगा, वो धनराशि ही संगठन के विनाश का कारण बन जाएगी। हमें कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है। यदि कार्यकर्ता रहे तो धन स्वतः आ जाएगा, लेकिन यदि धन रहा तो कार्यकर्ता नहीं आएंगे। डॉक्टर हेडगेवार के उस पाथेय वाक्य को हमें आज के परिप्रेक्ष्य में भी हर जगह अपनाना चाहिए। संस्थाओं में भी धन इकट्ठा करने की बजाय कार्यकर्ता निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। हर जगह व्यक्ति निर्माण, आज व्यक्ति हम निर्माण नहीं कर रहे हैं, व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे परिवार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यह थे अजय भारतीया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन धर्म में दिखावे और जैसी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। स्कूल से मंदिरों का संचालन, गुरुकुलों का संचालन हो, जिससे कि हमारा जो सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गो मातरम।